हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। बाकी विंटर्स आ गए हैं तो अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिए। मेरे दिन की शुरुआत हुई मेज क्लीन करने से। 2 दिन से पूरा मैसअप हुआ था, बहुत डस्ट भी हो गया था और कॉपी किताब फैली हुई थी, तो मैंने सब साफ़ सफाई किया। बाकी मेज क्लीन रहता है तो पढ़ने का क्या होता है, पूरे दिन का मोटिवेशन भी बना रहता है, किताबें अच्छे से लगी हों तो पढ़ने का मन होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं उठ के अपना मेज साफ़ कर रही थी और मेज़ साफ़ करते करते मैंने थोड़ा डस्ट भी साफ़ किया। उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर चाय पी। चाय पीने के बाद मैं बुक लेके बैठ गई थी। कुछ मुझे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना था। तो ये पीएचडी का मेरा एडमिशन के लिए इंटरव्यू होने वाला है, जिसके लिए मुझे बहुत कम टाइम मिला, 2 दिन। और मुझे उसमें रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करना था, तो उसका मैं डाटा कलेक्ट कर रही थी बुक से। रिसर्च प्रपोज़ल ये है कि एक टॉपिक सेलेक्ट करना था और उस पे मुझे कम से कम 10 पेज में अपना पूरा बायोडाटा जितना होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं, रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, रिसर्च से क्वेश्चंस क्या हैं, कुछ ऐसे करके मुझे अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाना था। तो मैं वही कर रही थी और आज पूरा दिन मेरा हेक्टिक रहा। मैं जल्दी से जल्दी मैं ये काम कर रही थी। बाकी लंच में मैंने छोला कुलचा खाया। मेरी फ्रेंड बाहर गई थी तो मेरे लिए छोले कुलचे लाई थी। शाम को मैं अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिंट आउट करवाने गई थी तो मैं समोसे लेके आई थी। मैं पूरे दिन पढ़ती रही तो फिर क्या हुआ कि इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला और इसी वजह से आज इतना चीट मील हो गया मेरा। मैं सुबह से कुछ बाहर का ही खा रही हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं रहा कि मैं खाना बनाऊँ या नाश्ता प्रिपेयर करूँ, कुछ करूँ, तो इसीलिए मुझे आज बाहर का बहुत खाना पड़ा। बाकी मैं अपना रिसर्च प्रपोजल रिव्यू कर रही थी कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है। और जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको पहले से प्रिपेयर कर रही थी। इसके टॉपिक को या इसमें कोई मिस्टेक हो उसको पहले से जान लूँ, प्रिंट आउट वगैरह सही निकला है कि नहीं निकला है। और ये मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला था तो मैं कोई मिस्टेक नहीं चाहती थी, तो मैं मल्टीपल टाइम पहले तो अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है उसको मल्टीपल टाइम मैंने देखा कि कोई मिस्टेक ना हो, वहाँ जाके कोई पता ना चले, कोई मैसअप ना हो। बाकी मैं अपना डाटा कलेक्ट कर रही थी, अपना जितना डॉक्यूमेंट है मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखना था, लेके जाना था वहाँ पे ओरिजिनल के साथ 2 कॉपी भी। और मैं वही देख रही थी कि ठीक है कोई मिस्टेक ना हो, लास्ट टाइम में कोई दिक्कत ना हो मुझे वहाँ जाने के बाद। मैंने अपना डॉक्यूमेंट रीचेक किया फिर से और सब सही था। फाइनली मैंने फिर से रखा सब कुछ अच्छे से। रात को ही मैंने ये सब कर लिया था क्योंकि सुबह उठने के बाद मुझे 9:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुँचना ही था हर हाल में। तो इसलिए मैंने सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब अच्छे से रख दिया और अच्छे से रखने के बाद सुबह उठ के मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैं पहुंच गई थी यूनिवर्सिटी। मैं ऑन टाइम थी। टाइम से 9:30 बजे तक मैं डिपार्टमेंट पहुंच गई थी जहां मेरा इंटरव्यू होने वाला था। 10 बजे से वहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। पहले सबसे पहले क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म फिलअप करवाया गया। उसके बाद सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो चेक किए गए। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा गया मेरा इंटरव्यू। वहाँ के टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया कि टॉपिक क्या होना चाहिए, किस टाइप से आप रिसर्च प्रपोज़ल बनाइए। बाकी ओवरऑल अच्छा रहा। मुझे एडमिशन लेना नहीं था, मैं इंटरव्यू दे करके एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ कि मैं दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा रहा। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।